अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लेसन नंबर 8 हमारा कंटिन्यू है। आज इंशाल्लाह इसी लेक्चर में कोशिश करते हैं कि उसका ख़त्म हो जाए। आज इसकी लास्ट पैराबल नंबर 3 तो हम पढ़ेंगे। अगेन आप बेसिस तो आपको समझ आ गई होंगी, पंक्चुएशन, एमसीक्यू, सिनोनिम्स और ट्रांसलेशन, और साथ में ग्रामर के जो पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं बेटा वो भी आपने साथ के साथ नोट करने हैं। आज भी हम आपको बताएंगे, उसकी एक फहरिस्त बना लें, उनमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब सब मिक्स हैं। उस सेकेंड ईयर के अंदर जाकर जो है पूरी डिटेल के साथ आपको लिहाजा रिवाइज करवाई जाएगी। याद रखिएगा वर्ब की ग्रामर जो है वो हमारे फर्स्ट ईयर में आती है, लेकिन वो भी एमसीक्यू टाइप आती है। जैसे हमने कल आपको बताया कि सो दैट के साथ आपने मे इस्तेमाल करना है, ये एक वर्ब लेस के साथ आगे जो है वो आपने शुड इस्तेमाल करना है, ठीक है। और ये हम जितने भी आपको ग्रामर के पॉइंट्स बता रहे हैं ये सारे पास पेपर्स वाले हमारी कोशिश होती है, और ऑप्शन भी वो जो हम यहाँ पे लिखते हैं वो वही ही होती हैं जो पीछे पास पेपर्स के अंदर आ रही होती हैं। जो बात करने का मकसद है कि यू नीड टू कंसंट्रेट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट एंड पॉइंट दैट वी से और राइट हियर ऑन द व्हाइट बोर्ड, ठीक है बेटा। आपने उसको अच्छी तरह जो है याद रखना है। थर्ड पैराग्राफ शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं आपको है क्या। Authority is a responsibility. When authority comes, there also comes the greater responsibility. But it's a pity that when people get authority, they are authoritative. They misuse their authority. They use it for their personal gains. So this parable will teach us a very simple lesson. When we have authority, when we have superiority, when we have command, we should use it for the benefit of the others, for the benefit of the commons, not for the benefit of our personal interests. In particular, judges, rulers, ministers, presidents and prime ministers, इन सब की जो है जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है जब अथॉरिटी आती है, जब इख्तियार आता है। बदकिस्मती से हम लोग इसका मिसयूज करते हैं, ठीक है जी। शुरू करते हैं। A king fell seriously ill and all hopes of his recovery vanished. एक बादशाह शदीद बीमार पड़ गए और उसकी सेहतयाबी की तमाम उम्मीदें खत्म हो गई, ठीक है। अब पहला वर्ड यहाँ सीरियसली आप यूज करते हैं संजीदा, संजीदगी से, बेटा यहाँ ये वो सेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा। आम सा वर्ड है, आप फिल्मों ड्रामों में आप सुनते हो ना, मरीज की हालत बड़ी सीरियस है, डॉक्टर ऐसे आप कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मरीज की हालत जो है वो बड़ी संजीदा है, बल्कि बेटा इसका मतलब ये है कि उसकी हालत काफी खतरनाक है। तो यहाँ जो सेंस दे रहा है ये सवेरली की सेंस दे रहा है, एक्यूटली की सेंस दे रहा है, ठीक है। अच्छा, बीमार पड़ गया, एट ऑल होप्स, होप्स उम्मीदें आप सब वर्ड है। रिकवरी सेहतयाबी को कहते हैं बेटा। वैनिश, वैनिश के लफ्ज़ मतलब गायब हो जाना। अब अगर आप तर्जुमा इसके ऐसे करेंगे ना कि उसकी सेहतयाबी की तमाम उम्मीदें गायब हो गई, तो उधर अजीब सा लगेगा, आउट ऑफ प्लेस। उम्मीदें गायब नहीं होती बेटा, उम्मीदें खत्म होती, ठीक है। तो बामुमरा तर्जुमा इस लाइन का कैसे होगा? वैसे होगा कि एक बादशाह शदीद बीमार पड़ गया और उसकी सेहतयाबी की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई। The more the disease was cured, the more it became painful. उर्दू में ना एक कॉमन सा प्रोवर्ब है, मुहावरा है, शायद आपने सुना भी हो, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। बड़ा आम सा है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कि जितना इस बीमारी का इलाज किया गया ये उतनी ही अजियतनाक होती है। The more the disease was cured, the more it became painful. अगर इसको लिख करना आपको थोड़ा सा गाइडेंस के लिए, the more the disease was cured, the more it became painful. हमने दोनों तरफ जो है कंपैरेटिव फॉर्म्स में वो यूज करें, मोर, इधर भी मोर और इधर भी मोर। याद रखिएगा जब भी आपने जितना और उतना का मफहूम देना हो तो हम कंपैरेटिव फॉर्म्स जो हैं वो यूज करते हैं, कंपैरेटिव यूज करते हैं। जैसे जितना, एक मिसाल है, जितना हमें मिलता है
उतनी आरजू या खौफ में कह सकते हैं बढ़ जाती है। Now how we translate it into English? Same as he. The more we get, the more we desire. Similarly, जितनी बुलंदी पर जाए, एक और सेंटेंस है, उतनी ठंडक बढ़ जाए। ठीक हो गया? तो इसको भी ऐसे the higher you go, the cooler it is। ठीक हो गया? अब ये देखें, ये तीनों सेंटेंस, the more we get, the more we want, या desire, the higher you go, the cooler it is, और similarly, the more the disease was cured, the more it became helpful। comparative forms के अंदर, comparative degrees के अंदर हम इनको बनाते हैं। ठीक हो गया ना? ये नहीं होगा कि आप इधर पॉजिटिव यूज करते हैं, इधर सुपरलेटिव, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, ये कंपैरेटिव्स के अंदर ही बनेगी। ठीक हो गया? ये सेंटेंस भी आपने नोट कर लेने। जितना इस बीमारी का इलाज किया गया, उतनी ही ये अजियतनाक होती गई। एट लास्ट, आखिरकार, फाइनल, इन द एंड, द फिजिशियंस अग्रीड, मुआलिजीन ने इत्तफाक किया। इतने मौलिक बादशाह का इलाज कर रहे होंगे, द डिजीज कुड नॉट बी क्योर्ड, इस पे मेडिकल लाइन नहीं हो सकता, एक्सेप्ट सवाय, ये हमने कल लिखे थे, एक्सेप्ट के लिए जो है ये वाला एक्सेप्ट, ये क्या था? सवाय, और ये वाला एक्सेप्ट, ये क्या था? कबूल करना, और एक्सपेक्ट तवक्कुल। ठीक है? Except by means of a bile of a person। सवाई जरिए मीन्स आप सब वर्ड है, ये बेटा जरिए के लिए इस्तेमाल होता है। बाइल ऑफ अ पर्सन, कि कोई भी शख्स है, उसकी बाइल हो, endued with certain qualities, endued तो हामिल हो, possess, retain, keep, gift, अता करना भी होता है, gifted, presented, endowed, blessed with certain qualities, जिसके अंदर ना कुछ खास किस्म की खसूसियात। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि बाइल है, बाइल आप जानते हैं आपके खुराक के निज़ाम में उसका एक फैक्ट है, तो वो खुराक को हजम करती है। खाना तो आपने 3 दफा खाना है, तो आपको एक दफा बाइल चाहिए या कंटिन्यूसली बाइल चाहिए? इट मीन्स कि आपको बेटा कंटिन्यूसली बाइल जो चाहिए। एक छोटा सा ना आपको ऐसे एक फॉर्म के अंदर अगर हम ये देखें ना, से अगर अपना लिवर देखें, तो जो लिवर है, जिगर है आपका, तो वो इस फॉर्म के अंदर जो है, और बिल्कुल इसके पीछे जो है स्टोमक आ रहा है, ऐसे ना, और यहां से जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो शुरू हो जाए। ठीक है? ये बायो में शायद आपने फर्स्ट ईयर 9-10 के अंदर पढ़ा भी हो। यहां पर जो है गॉल ब्लैडर होता है, छोटा सा ऐसे इस शेप के अंदर ना, तो जो गॉल ब्लैडर है, ये एक डक्ट के साथ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ बेटा ये जुड़ा होता है। लिवर असल में, ये जो हमारा लिवर है, लिवर जो है ये प्रोड्यूस करता है बाइल। बाइल जो है वो यहाँ से गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है, और यहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इसके अंदर जो है स्टोर होती है, इसके अंदर आती है। ये स्टोर यहाँ से होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और बाइल का फंक्शन क्या है? बाइल का फंक्शन ये है कि हमारी खुराक के अंदर ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। अगर जिगर बाइल बनाना बंद कर दे, तो आपका खुराक के अंदर जितनी फैट्स हैं वो कंज्यूम होना बंद हो जाएंगी। और हर चीज से सब जानते हैं, आपकी जो बॉडी है वो एक इंतहाई प्रोपोर्शन है, बड़ा मुनासिब सा प्रोपोर्शन है तमाम चीज़ों का, चाहे वो वाइटामिन हैं, चाहे वो कैल्शियम है, चाहे वो फैट्स हैं, इनके अंदर कमी या ज्यादा जो है वो आपके नुकसान है। अब बात करने का जो मकसद है, अगर ये बाइल यहाँ पर आती है, इट मीन वो जो बादशाह की बाइल नहीं बन रही थी। बाइल को उर्दू में हम सफरा, एक वर्ड हम यूज करते हैं इसके लिए, सफरा लिख सकते हैं हम इसके लिए। और अब
सिंपल इसको ये भी लिख सकते हैं कि आखिरकार मौलजीन इस नुक्ता पर पहुंचे कि किसी मखसूस खसूसियात के हामिल शख्स के जिगर के सिवा इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। क्योंकि आपको सफरा चाहिए, इट मींस आपको जिगर चाहिए। कंटिन्यूसली रात तो आपने कंटिन्यूस खानी है, बाल तो आपको कंटिन्यूस चाहिए, ठीक है। आप इसको जिगर की रतूबत भी लिख सकते हैं। कुछ जगहों पर इसका तर्जमा पित्ता कर दिया जाता है। बेटा पित्ता इसका तर्जमा नहीं बनेगा, पित्ता बाइल नहीं बनाता, पित्ता या गाल जस्ट उसको स्टोर करता है, वो स्टोरेज डिवाइस है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आपको पूरा जिगर और वो सारा स्ट्रक्चर चाहिए। तो या तो इसका तर्जमा ऐसे करें कि किसी शख्स के जिगर के सिवा, या फिर ज्यादा बेहतर इसका तर्जमा ये करें कि किसी शख्स की जिगर की रतूबत के सिवा। पूरी लड़की का तर्जमा कैसे होगा दोबारा सुनिएगा। आखिरकार मौलजीन इस नुक्ता पर पहुंचे, आखिरकार मौलजीन इस नुक्ता पर पहुंचे कि किसी मखसूस खसूसियात के हामिल शख्स के जिगर की रतूबत के सिवा इस बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं है। अब याद रखिएगा ये भी कि हर शख्स का जिगर हर किसी को नहीं लग सकता होता, हर शख्स का जिगर हर किसी को नहीं लग सकता होता। इसी तरह जब ये जिगर ट्रांसप्लांट होता है या कोई भी चीज, उससे पहले सर्टेन कोई बायोलॉजिकल कंडीशंस होती है, उनका फुलफिल करना जरूरी है। तो वो मौलवी ने बताई होंगी वो कंडीशंस, कोई उसका कोई हसब नसब कोई इस वक्त जिस तरह का होगा, हिसाब किताब बताया होगा कि जनाब इस तरह का शख्स चाहिए, उसका जिगर निकाल के बादशाह के अंदर लगाएंगे तो बादशाह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा बादशाह की बीमारी का इलाज नहीं। अब एक चीज, दूसरी चीज यहां पर आया एक्सेप्ट बाय मींस ऑफ ए बायोलॉजिकल पर्सन, बाय मींस ऑफ, मींस यहां पर बेटा एज ए नाउन है, ठीक हो गया। जब भी एज ए नाउन हो तो वर्ड होता ही मींस है, मीन नहीं होता। हालांकि हम कहते आई मीन वो मेरा मतलब है, वो फिर वर्ब की सेंस के अंदर चले जाता है। नाउन की सेंस के अंदर बेटा याद रखिएगा वर्ड होता ही मींस है, चाहे इसके साथ वर्ड ए भी आ जाए, और वर्ड में इनके साथ एस फॉर्म बहुत से हैं, बेतहाशा है, बीमारियां, रिकेट्स है, अच्छा मम्प्स है, इसके अलावा मिजल्स हैं, बहुत सी आपके फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ भी ऐसा आता है, ठीक है। जीन्स है, पैंट्स है, ट्राउजर, सबका मुख्तलिफ आपको सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं, प्लूरल इस्तेमाल होते हैं। मीन्स कैन बी यूज्ड बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। इसी कैटेगरी में जो और वर्ड मीन्स के अलावा जो फॉलो करेंगे वो है इनिंग्स, इनिंग्स, इसके अलावा समन्स। बड़ा याद रखिएगा व्हेन एज नाउन्स, जब ये इनका क्या इस्तेमाल होगा, नाउन के तौर पर होगा, नॉट एज वर्ब, ठीक है। इनिंग तो एज ए वर्ब होता है, तो होता है एज ए नाउन। समन्स वर्ड जो है ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। तो मौलवी ने कहा जी कि इसको जो है वो ढूंढो, इसको बंदा ढूंढो। बादशाहों के लिए बेटा क्या मसला था, बादशाह ने क्या दिया, द ऑर्डर्स वर इशूड, अहकामात सादिर कर दिए गए, जारी कर दिए, टू सर्च फॉर एन इंडिविजुअल ऑफ दिस काइंड, कि इस किस्म के फर्द को ढूंढा जाए। बादशाह ने हुक्म दे दिया, बादशाहों के लिए क्या बस अथॉरिटी होती है उनके पास, ढूंढ रहा बंदा। और अमूमन ऐसे केसेस के अंदर इन किस्म के हालात में देखा जाता है कोई ना कोई गरीब ही मुश्किल का शिकार होता है, कोई ना कोई गरीब ही कुर्बानी का बकरा बनता है। तो यहां भी ऐसे ही हुआ, ए सन ऑफ ए फार्मर वाज डिस्कवर्ड टू पोजेस द क्वालिटीज। एक किसान का बेटा, बेचारे गरीब, उसका बेटा निकल ढूंढ लिया गया, टू पोजेस द क्वालिटीज, उसके अंदर बेटा सारी खसूसियात मौजूद थी, मेंशन्ड बाय द फिजिशियंस, मेंशन जिनका तस्करा किया, इनका बताया ये वाली खसूसियात जो होनी चाहिए। एक किसान का बेटा ढूंढ लिया गया जो मुआलिजीन की मज़कूरा खसूसियात का हामिल था, जिसके अंदर वो सारी खसूसियात मौजूद थी, उसका हसब नसब बिल्कुल बादशाह के साथ मैच करे। अब बादशाह ने क्या करना था, द किंग समन्ड द फादर एंड मदर ऑफ द बॉय, लड़के ने बादशाह ने मंगवा लिया, बुलवा लिया। अब देखिए ये समन समझ जाता है, ऐसे जरूर आएगा इसके साथ, तो बेटा ये एज ए नाउन। अब समन जो है, द किंग समन्ड द फादर एंड द मदर ऑफ द बॉय, तो यहां पर एज ए वर्ब है, उसने बुलवा लिया। हुज कंसेंट, जिनकी रजामंदी, कंसेंट रजामंदी को कहते हैं। ही गॉट बाय गिविंग देम ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ। बादशाह जब किसी भी चीज के अंदर, जब ये वर्ड बादशाह है तो पहली चीज जो ज़हन के अंदर आती है, ज़ोहर है उसका आलीशान महल, उसकी दौलत के अंबार, बेतहाशा दौलत उसके पास,
तो उसने उन वालिदैन की रजामंदी उन्हें बेपनाह दौलत से नवाज कर हासिल कर ली। अच्छा, आगे वो कहता है कि अब ना ये एक और चीज छोटी सी, अब जाहिर है जिसका जिगर निकाला जाएगा वो तो मर जाएगा। तो एक तो उन्होंने इजाजत दे दी वालिदैन ने, दूसरा भाई क्या लॉ इजाजत देता है आपको, कानून इजाजत देता है कि अब किसी का भी ऐसे, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनका कोई जिस्म का ऑर्गन जो है वो खराब हो गया और खुदा ना खास्ता वो मेरे किसी ऑर्गन के साथ मैच कर जाता है और कहें जनाब ये जो इंग्लिश पढ़ाते हैं इनसे निकाल लें इनके जिस्म से, क्या आपका मुल्क का लॉ इसकी इजाजत देता है आपका मुल्क का? तो बेटा अफलातून ने बहुत अर्सा पहले कहा था कि कानून बड़े लोगों के लिए तो मकड़ी का जाल है। शायद अफलातून या किसी सेलिब्रिटी का ये कॉल है। इनके लिए क्या है, काजी जजेस सारे इनके बैठे होते हैं। अब यहां पर मॉरल लेसन काजी के लिए भी है कि काजी को भी चाहिए कि वो किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर आकर फैसला न दे, लेकिन वो तो काजी बादशाह के इन्फ्लुएंस में तो ठीक है। या द काजी इश्यूड अ डिक्री, काजी ने भी फतवा दे दिया, हुक्म दे दिया, डिक्री ऑर्डर फ्रॉम हायर अथॉरिटी के ऑर्डर को। अब हम इसके सिनोनिम इस पूरी पैराबल को कंप्लीट करने के बाद लिखेंगे इसके सिनोनिम, ठीक है। तो उसने भी फतवा दे दिया टू शेड द ब्लड ऑफ ए पर्सन, उसने कहा बहा दो खून एक शख्स का फॉर द हेल्थ ऑफ द किंग। भाई बादशाह की सेहत का सवाल है, बादशाह के सामने आम इंडिविजुअल की कोई अहमियत नहीं। यानी काजी ने भी फतवा दे दिया कि बादशाह की सेहत के लिए किसी एक शख्स के खून को बहा दिया जाए। उसने कहा जी जायज है, ठीक है, बहा दो, कोई मसला नहीं। वालिदैन भी राजी हो गए, काजी ने भी फतवा दे दी। द बॉय वॉज ब्रॉट टू द ऑल्टर। ऑल्टर आम सा वर्ड है, कुर्बान का सैक्रिफिशियल प्लेस होती है, यहां पे जाते हैं, कुर्बान कर दिया जाता है। एंड द एग्जीक्यूशनर, एग्जीक्यूशन जल्लाद, पुराने दौर में होते थे बादशाह के जल्लाद, उड़ा दो गर्दन इसकी जनाब, कत्ल कर दो इसको, मार दो इसको। एंड द एग्जीक्यूशन वाज डायरेक्टेड, उसको हुक्म दे दिया गया टू स्लॉटर द बुल, स्लॉटर ज़िबा करना। स्लॉटर क्या होता है बेटा, जैसे हम लोग कुर्बानी करते हैं उसको स्लॉटर होता है साथ। जो हम लोग फांसी देते हैं, फांसी देने के लिए वर्ड बेटा स्लॉटर नहीं होता, वो हैंग होता है। फांसी देना किसी, हैंग, हैंग्ड और हैंग, ये इसकी फॉर्म्स है, फांसी देने वाले की। स्लॉटर ज़िबा कर, उसने कहा जी इसको ज़िबा करो और इसमें से निकालो इसको जो है सारा कुछ जो है इसका, और जिगर वगैरह निकाल के लगा दो बादशाह। बादशाह भी मौजूद था, तबीब भी मौजूद थे, सारे वहां पर गुजार उधर से निकाल कर उसके अंदर लगाना था। When all was ready, जब सारा काम बिल्कुल तैयार था, the boy looked towards the sky and smiled. तो लड़के ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। यानी जब बिल्कुल उसको ज़िबा करने वाले थे या जल्लाद उसका सर काटने वाला था, तो उसने ऐसे आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। Why do you laugh in such a position? The king asked. बादशाह भी वही इंतजार है, उसको ट्रीट करना था, उसका जिगर निकाल के उन्होंने उसके अंदर लगाना था। तो बादशाह ने कहा कि तुम इस किस्म की हालत में क्यों हंस रहे हो? तुम्हारी मौत करीब है, तुम तो मरने वाले हो। और उमूमन मौत करीब हो तो इंसान के डर जाता है, खौफ होता है उसके ऊपर जो, तुम क्यों हंस रहे हो? आगे से बेटे ने क्या जवाब दिया? A son looks to the affection of his parents. Looks to phrasal verb है, इसका तर्जुमा देखना नहीं है, की तरफ देखना नहीं है, इसका मतलब डिपेंड, रिलाय, इन्हिसार करना। बच्चों की वालिदैन की मोहब्बत, बच्चे किस पर इंसार करते हैं? वालिदैन के ऊपर। आपको घर में कोई मसला हो जाए, बाहर कोई मसला हो जाए, सबसे पहले जाकर इंसान किसको शिकायत लगाता है? अपने वालिदैन को। डेफिनेटली वो यही कहेगा कि एक बेटे की मोहब्बत का दारोमदार उसके वालिदैन होते हैं, कोई हकीकत है। सेट द बॉय, लड़के ने कहा, इफ दे फेल, अगर वो नाकाम रहे, दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द केस बिफोर द काजी टू सीक जस्टिस। तो उनसे ये तवक्को होती है कि वो इंसाफ के हसूल के लिए मामले को काजी के पास ले जाए। कोई भी बाहर आपके साथ मिसहैप हुआ है, एक्सीडेंट हुआ, किसी ने आपके साथ ज्यादती की है, जुल्म किया, सबसे पहले वालिदैन को बताएंगे। वालिदैन अगर आपके कुछ ना कर सकते हो, पहले तो खुद जाएंगे ना, उससे पूछेंगे, वो थाना कचहरी, कोर्ट कचहरी है ना, जज के पास जाएंगे कि जनाब ये देखें, ये ज्यादती की हुई है हमारे बच्चे के साथ, इसका अजाला किया जाए। डेफिनेटली। तो वो कहता है कि अगर वो फेल हो जाए तो उनसे तवक्को होती है कि मामले को काजी के पास ले जाए।
इंसाफ के हसूल के लिए। बट इन द प्रेजेंट केस, मगर इस मौजूदा सूरत हाल, द पेरेंट्स हैव एग्रीड, मेरे वालिदैन तो राजी हैं, टू गेट माई ब्लड शेड फॉर द ट्रैश ऑफ द वर्ल्ड। ट्रैश कहते हैं कूड़ा करकट, कि मैं, मगर इस मामले के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर, इस सूरत हाल में मेरे वालिदैन इस दुनिया के घटिया से माल के बस मेरे खून को बहा देने के लिए राजी हो गए। बहुत सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जब मामलात ऐसे होते हैं कि बच्चा बीमार है, वालिदैन को देखा जाता है, सारी जिंदगी मेहनत करके उन्होंने घर बनाया था, घर बेच देते हैं अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए। लेकिन वो बच्चा ये कह रहा है, मेरी तो अजीब सूरत हाल कि वालिदैन मेरे राजी हैं कि ठीक है जी, माल ले लिया उन्होंने और कह दिया इसको मार दिया जाए। द काजी हैज इशूड अ डिक्री टू किल मी। काजी के पास, काजी ने भी फतवा दे दिया मुझे जान से मारने का, उसको मार दिया जाए। द किंग थिंक्स, और बादशाह की ये सोच है, बादशाह से he will recover his health, कि वो सेहत याब हो पाएगा only through my slaying, सिर्फ मुझे कत्ल करके। स्ले, कत्ल करना, स्ले स्लॉटर, जिबा करना। देखिए अगर ऐसे होता है कि जब केस जाता है कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट में नहीं हुआ फैसला, इंसान सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं हुआ तो एक आखिरी होता है कि आप सदर के पास जाकर अपील करें, सदर को अपील की जाए कि जनाब देखें हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, बड़ा मेहरबानी हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये लड़का किसके पास जाए बेचारा? वालिदैन के पास। वो तो राजी हो गए, पैसे लेकर वो राजी हो गए। कोर्ट में जाए, कोर्ट ने तो बेटा फैसला दे दिया, काजी साहब ने फैसला दे दिया, इसका खून बहा दिया जाए। अब एंड में बचा बादशाह, कि बादशाह के पास जाए, उसे कहे कि जनाब देखें बादशाह सलामत, आपके मुल्क में मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है। बादशाह तो खुद ये चाहता है, वो तो खुद उसकी सोच है कि उस लड़के को कत्ल करेगा तो उसको सेहत मिलेगी। तो कहता अजीब सिचुएशन है, मैं तो इस सूरत हाल में मुस्कुरा रहा हूं, कैसी अजीब गरीब सूरत हाल है। And I see no other refuge besides God Almighty, और अल्लाह के सिवा मुझे कोई पनाह नजर नहीं आ रहा। रेफ्यूज शेल्टर, पनाह, कोई पनाह नजर नहीं आ रहा, कोई नजर नहीं आ रहा। किधर जाऊं? To whom shall I complain? मैं किसको शिकायत लगाऊं? कंप्लेन, शिकवा, शिकायत, आंसर अगेंस्ट योर ब्रूटैलिटी, आपके जुल्म के खिलाफ। आपका जुल्म कर रहे हैं, अपनी जान के लिए, अपनी जान बचाने के लिए मेरी जान को आप कुर्बान कर रहे हैं। इफ आई एम टू सीक जस्टिस एट योर हैंड, अगर मुझे इंसाफ आप ही के पास से मिलना है, आपने इंसाफ देना है, आप तो बादशाह हैं, तो आपके जुल्म के खिलाफ फिर मैं किसको शिकायत फिजा रही है कि बच्ची अल्लाह ताला बादशाह, अल्लाह ताला तो है ना। ये सवाल भी आपके एक्सरसाइज का कि लड़के ने आसमान की तरफ क्यों देखा, क्यों मुझको? बेटा उसने आसमान की तरफ देखा उस बादशाह के जुल्म की शिकायत लगाने के लिए। क्या परवरदिगार देख लें कि मेरे वालिदैन, इस मुल्क के काजी, इस मुल्क की अदालतें और इस मुल्क के अरबाब इख्तियार सारे मेरी जान के दर पे हैं, अल्लाह से बड़ा तो मेरे कोई नहीं है, तो मैं उसके खिलाफ किसको शिकायत लगाऊं? अच्छा यहाँ पर पीछे हुज है, अब होम है, टू होम, मुझे याद रखिएगा ये रिलेटिव प्रोनाउन की जो है ये फॉर्म्स हैं, हु, हुज और होम जो है। तो पहले हु और हुज और एंड में होम। ये सिंपल सेम जैसे आई, माई और मी होता है, बिल्कुल बेटा ऐसे ही है। ये पहली जो केस है ये कौन सा होता है? सब्जेक्टिव केस है। ये वाला जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, और एंड वाला जो है ये बेटा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है? ये सब्जेक्टिव केस है, यानी अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह पर आप क्या लगाएंगे? हु। अगर फिगर में ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट की जगह पर आप किसको रिप्लेस करेंगे? आप हुम को रिप्लेस करेंगे, ठीक हो गया? और अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव है हुज, देखिए यहां पर भी है हुज कंसेंट, जिनकी रजामंदी, पॉजिटिव एडजेक्टिव है हुज कंसेंट, जिनकी रजामंदी। अब हुज किसको क्वालिफाई कर रहा है? कंसेंट को। कंसेंट यहां पर क्या है? नाउन, ठीक हो गया? तो ये एडजेक्टिव है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? कंसेंट को, ठीक है? जिनकी रजामंदी। इस तरह टू होम शैल आई कंप्लेन, आई सब्जेक्ट है तो आई
सब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर है। टू होम, जिसको शिकायत लगाया जा रही है वो बेटा ऑब्जेक्ट है, तो वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर है। ठीक हो गया। टू होम शैल आई कंप्लेन अगेंस्ट योर ब्रुटलिटी इफ आई एम टू सीक जस्टिस एश्योर, अगर मुझे इंसाफ आपके से मिलना है तो आप ही के जुल्म के खिलाफ मैं किसको शिकायत करूं। अब बादशाह को भी समझ आ गई कि तो इस वजह से वो डर गया। समझ चलो खुदा तरफ गॉड फीलिंग टाइप बादशाह होते होंगे, वरना आजकल तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। द किंग फेल्ट डिस्टर्ब, बादशाह परेशान, एंड ऑन हियरिंग दीस वर्ड्स ही कुडंट कंट्रोल हिज टीयर्स, और ये बात सुनकर वो बेटा अपने आंसू पर काबू ना पा सका। एंड सेड, उसने कहा, कल हमने आपको वर्ब्स ऑफ अपेयरिंगली पाए थे 4, आपको याद होगा वर्ब्स ऑफ अपेयरिंग। हमने कहा था ये ऐसे वर्ब हैं लुक, सीम, साउंड और अपेयर। हमने बताया था बेटा कि इनके बाद जो है आप लोग क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव। अब इनके अंदर प्लस ऐड कर लें, फील, जैसे जैसे और आते जाएंगे। इसके अलावा और भी है, वो हम आपको यहाँ पर ऐड करवाते जाएंगे। इनको खुफला वर्ब्स भी कहा जाता है, अफ़आले वसल, क्योंकि ये जिस तरह आप कहते हैं ना शी इज हंग्री, कि वो भूखी है, तो इज एक लिंकिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। शी को हंग्री के साथ जो है वो लिंक कर रहा है। इस तरह ये वर्ब्स भी लिंक का काम करते हैं, सब्जेक्ट को अपने जो उनका कॉम्प्लीमेंट है वो उसके साथ अटैच करते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो अब देखना, द किंग फेल्ट डिस्टर्ब्ड, बादशाह भी परेशान थे। अब डिस्टर्ब यहाँ पर क्या है, वो एडजेक्टिव है, किसको क्वालिफाई कर रहा है बेटा, किंग। और ये अल्फाज सुनकर वो अपने आंसुओं पर काबू नहीं पा सका। एंड सेड, और फिर उसने ये कहा, It's better for me to die than to shed the blood of an innocent boy. तो बेहतर है मेरे लिए कि मैं मर जाऊं बजाय इसके कि मैं एक मासूम लड़के का खून बहाऊं। बाबा तर्जुमा कैसे होगा कि एक मासूम लड़के का खून बहाने से बेहतर है कि मैं ही मर जाऊं। He kissed the eyes and the head of the boy and presented him with a lot of wealth. प्रेजेंट वर्ड जब पीछे आया, याद है हमने आपको क्या था, लड़के ने बादशाह को नमक दिया, तो हमने क्या था, जब ये लोअर से हायर की तरफ हो तो फिर आप इसका तर्जुमा करेंगे पेश करना, बड़ा क्या तर्जुमा करेंगे, पेश करना। और जब ये हायर से लोअर की तरफ हो तो फिर इसका तर्जुमा होगा इनायत करना, नवाजना। अब बादशाह दे रहा है लड़के को, हम ये नहीं कहेंगे कि बादशाह ने बहुत ज्यादा माल दौलत लड़के को जो है वो पेश किया, नहीं, हम लिखेंगे और बादशाह ने लड़के को बहुत से माल दौलत से नवाजा। बादशाह ने लड़के की आंखों और उसके सर पर बोसा दिया और उसको बेतहाशा दौलत से नवाजा। इट्स सेड, कहा जाता है दैट द किंग आल्सो रिकवर्ड विदिन अ वीक, कि वो बादशाह भी एक हफ्ते के अंदर सेहतयाब हो गए। ठीक है, मतलब लेसन इसका क्या, लेसन ये है कि हम सबको चाहिए कि हम अपने जो अथॉरिटी हमारे पास आती है, तो एक बड़ी मशहूर हदीस है कि हम में से हर कोई जो है उसके पास कोई ना कोई जिम्मेदारी है, कोई ना कोई निगहबानी है, और उससे उस निगहबानी के बारे में पूछा जाएगा। आप तुलबा हैं, ये ना समझें आपके ऊपर भी बेटा बहुत सी जिम्मेदारी है। एज ए मुस्लिम आपके ऊपर क्या ड्यूटीज इंपोज होती हैं, एज ए बेटे के तौर पर या बेटी है उसके तौर पर क्या, एज ए नेबर क्या ड्यूटीज आपके ऊपर इंपोज होती हैं, और फिर वालिदैन अब आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं आपके ऊपर, अब ये ड्यूटी भी आपके ऊपर इंपोज होती है कि आप भी इंतहाई खुलूस दिल के साथ, खुलूस नीयत के साथ बेटा मेहनत करें। आपसे इस बारे में पूछा जाएगा, जिसके ऊपर जो निगहबानी होगी, चाहे वो 1 मिनट की ही क्यों ना हो, आपसे कहा जाता है इस चीज का ध्यान रखें। 1 मिनट बाद वो बंदा वापस आए, अगर आपने हामी भर ली तब आप जिम्मेदार हैं उस चीज, आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो ये बेटा पैराग्राफ कंप्लीट होगी। वी शुड नॉट मिसयूज आवर अथॉरिटी, आवर सुपीरियरिटी एंड कमांड्स फॉर आवर पर्सनल गेन्स। वी शुड यूज आवर अथॉरिटी एंड पावर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज whose responsibility has been imposed on us। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब ये पैराग्राफ जो मैं दोबारा इसको रीड करूंगा, अब मैंने जस्ट पूरा सेंटेंस पढ़ना है और बाम हावरा तर्जुमा करते जाऊंगा। बेटा अपने गौर से इसको सुनते जाना है कि बाम हावरा तर्जुमा कैसे सुनेगा। A king fell seriously ill and all hopes of his recovery vanished. The more the disease was cured, the more it became painful। एक बादशाह शदीद बीमार पड़ गया और उसकी सेहतयाबी की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई। जिस तरह इस बीमारी का इलाज किया गया उतनी ही यह अज़ियतनाक होती। At last the physicians agreed that the disease could not be cured except by means of a bile that the person endured with certain quietness।
आखिरकार मौलवीन इस नुक्ता पर पहुंचे कि किसी मखसूस खसूसियात के हामिल शख्स के जिगर की रतूबत के सिवा इस बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं है। The orders were issued to search for an individual of this kind. इस तरह के फर्द के अहकाम के तलाश के अहकाम जारी करती है। A son of a farmer was discovered to possess the qualities mentioned by the physicians. एक किसान के बेटे को ढूंढ लिया गया जो मुआलिजीन की मज़कूरा खसूसियात का हामिल था। The king summoned the father and mother of the boy, whose consent he got by giving them a huge amount of wealth. लड़के ने बादशाह लड़के के वालिदैन को बुलवा लिया और जिनकी रजामंदी उसने उनको बेपनाह दौलत से नवाज कर हासिल कर ली। अच्छा, यहाँ पर छोटी सी बात यहाँ पर है, द किंग समन्ड द फादर एंड मदर के लड़के ने बादशाह ने लड़के के वालिदैन को बुलवा लिया। द किंग समन्ड द फादर एंड मदर ऑफ द बॉय। ठीक है, अब नोट करने की बात यह है कि यहाँ पर आर्टिकल एक तरफ आया है, दूसरी तरफ आर्टिकल नहीं आया। बेटा याद रखिएगा, जब टू सेपरेट टर्म्स होते हैं तो रूल होता है दोनों के लिए आप लहदा आर्टिकल यूज करें। आ टेबल एंड चेयर गलत, आ टेबल एंड आ चेयर दोनों के लिए आपको लगाना। ठीक होगा। अब बड़ा याद रखिएगा कि जो चीजें नेचुरल पेयर्स में होती हैं उनमें एक तरफ आर्टिकल आता है, एक तरफ नहीं आता। ये जो फादर एंड मदर नेचुरल पेयर है, द सन एंड मून, ठीक है, द ब्रदर एंड सिस्टर, ये नेचुरल पेयर्स है। नेचुरल पेयर्स में एक तरफ आर्टिकल आता है, एक तरफ आर्टिकल नहीं आता। ठीक है बेटा, याद रखिए। लड़के बादशाह लड़के के वालिदैन को बुलवा लिया जिनकी रजामंदी उसने उन्हें बेपनाह दौलत से नवाज कर हासिल कर। द काजी इशूड अ डिक्री टू शेड द ब्लड ऑफ ए पर्सन फॉर द हेल्थ ऑफ द किंग। काजी ने भी फतवा दे दिया कि बादशाह की सेहत के लिए एक शख्स के खून को बहा दिया जाए। अच्छा, तो द बॉय वाज ब्रॉट टू द ऑल्टर एंड द एक्जीक्यूशनर वाज डायरेक्टेड टू स्लॉटर द बॉडी। लड़के को कुर्बान का पर लाया गया और जिल्लात को हुक्म दे दिया गया कि वो लड़के को ज़िबा कर दे। When all was ready, the boy looked towards the sky and smiled. जब सब कुछ तैयार, लड़के ने आसमान की तरफ देखा और बेटा मुस्कुराया। Why do you laugh in such a position? The king asked. बादशाह ने पूछा कि तुम इस किस्म की हालत में क्यों हंस रहे हो? A son looks to the affection of his parents, said the boy। लड़के ने कहा कि बच्चे की मोहब्बत का दारो मदार उसके वालिदैन होते हैं। If they fail, they are expected to bring the case before the qazi to seek justice। अगर वो नाकाम नहीं तो उनसे ये तवक्को होती है कि इंसाफ के हसूल के लिए वो मामले को काजी के सामने भेजें। But in the present case, the parents have agreed to get my blood shed for the trash of the world। मगर इस मौजूदा सूरत हाल में मेरे वालिदैन इस दुनिया के घटिया माल के वैसे मेरे खून को बहा देने के लिए राजी हो गए। The qazi has issued a decree to kill me। काजी ने भी मुझे कत्ल करने का फतवा दे दिया है। The king thinks he will recover his health only through my slaying। और बादशाह की सोच है कि मुझे कत्ल करके ही उसे सेहतियाब हो पाएगा। And I seek no other refuge besides God Almighty। और मुझे अल्लाह के सिवा कोई पनाह नजर नहीं आ रही। To whom shall I complain against your brutality if I am to seek justice as you have? अगर इंसाफ मुझे आपके पास से मिलना है तो आप ही के जुल्म के खिलाफ मैं किसको शिकायत करूं? The king felt disturbed and hearing these words couldn't control his tears। ये अल्फाज बादशाह परेशान हो गया, ये अल्फाज सुनकर अपने आंसू पर काबू न पा सका और उसने कहा It's better for me to die than to shed the blood of an innocent boy। एक मासूम लड़के का खून बहाने से बेहतर है कि मैं ही मर जाऊं। He kissed the head and eyes of the boy and presented him with a lot of wealth। उसने लड़के की आंखों और सर पर बोसा दिया और उसको बेपनाह दौलत से नवाजा। It said the king also recovered within a week। कहा जाता है कि वो बादशाह भी एक हफ्ते के अंदर अंदर सेहतयाब हो गए।